धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपने हमारे जीवन में जो किया है वो केवल आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु, आपको समर्पित होकर आपसे धन्यवाद के साथ कहना चाहते हैं कि जो लोग प्रभु कलीसिया से जुड़े हैं और आपके वचन को महत्व देते हैं और आपके वचन में मन लगाते हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो प्रभु। अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा उनके जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि प्रभु उनके जीवनों से भी आपका नाम महिमा पाए। वो जीवन जो आप हमें देना चाहते हैं, वो जीवन जो हमारे जीवन से में प्रकट हो, दूसरे प्रेरित हों, ताकि आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 47 के लिए, जो आज है डिफरेंस बिटवीन अनॉइंटिंग इन एंड अनॉइंटिंग अपॉन। यानी हमारे भीतर का जो अभिषेक है वो और हमारे ऊपर जो अभिषेक आता है वो, इन दोनों में अंतर देखेंगे। पर्पस ऑफ एन अनॉइंटिंग, आप अभिषेक को समझने से पहले, एक भीतरी अभिषेक है, एक ऊपर होता अभिषेक, इसको समझने से पहले पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग का उद्देश्य क्या है, अभिषेक का उद्देश्य क्या है। अनॉइंटिंग इज द बर्डन रिमूविंग, यानी जो अभिषेक है वो हमें हमारे बोझ से, हम जिन बोझों में दबे होते हैं उसमें से वो हमें निकालता है। ये है अभिषेक, वो अभिषेक से होता है। एंड योक ब्रेकिंग, और दूसरा काम अभिषेक का क्या है कि जिस चीज ने हमको बंदी बना रखा होता है, बंधन में कर लिया होता है, उस बंधन से हमको छुड़ाने का काम, योक ब्रेकिंग का मतलब उसके वश में से छुड़ा लेना, ये काम अभिषेक के द्वारा होता है। और अभिषेक क्या है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, द पावर ऑफ गॉड। ये पावर ऑफ गॉड दो इंपॉर्टेंट काम में आती है, बर्डन रिमूविंग एंड योक ब्रेकिंग। अनॉइंटिंग इज व्हाट एम्पावर्स अ मैन और अ वुमन टू फंक्शन सुपरनैचुरली। अभिषेक वो चीज है जो हमें सामर्थ्य जिससे मिलती है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको परमेश्वर की यानी सुपरनैचुरल तरीके से काम करने की जो सामर्थ्य है वो अभिषेक है। अभिषेक के द्वारा काम होता है, परमेश्वर का काम अभिषेक के द्वारा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने सुन ली। एक्चुअली ये नहीं है, प्रार्थना वो सबकी सुनता है, लेकिन जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर अभिषेक होता है, वो उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। ये है एक्चुअल में। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है अभिषेक के विषय में, जिसे हम पढ़कर देख सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 27 पद। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। कब? और अभिषेक के कारण वो जुआ का मतलब होता है जिस चीज में के बंधन में हम हैं। जैसे हम पाप के बंधन में हैं, तो पाप ने हमको बंदी बना रखा है। पर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य या पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, वो हमारे उस जुए को, उस बंधन को तोड़ देता है, ताकि हम उसके वश में ना हो, बल्कि हम प्रभु के वश में आ जाए। और इसीलिए ये बहुत जरूरी चीज है अभिषेक। अगर मसीही जीवन में अभिषेक नहीं है तो छुटकारा नहीं होगा। अभिषेक किसको मिलता है? मसीह ने, जब यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, इसका मतलब यीशु मसीह कलीसिया के लोगों को अभिषेक देना चाहता है। और यह अभिषेक मिलेगा कहां आपको? जब आप मसीह की देह का अंग बनेंगे तो आपको मसीह का अभिषेक मिलेगा। और ये अभिषेक, जैसे बॉर्न अगेन, नया जन्म प्राप्त करना, ये अभिषेक जो हमारा अंदर वाला अभिषेक है, जिसे कहते हैं अनॉइंटिंग इन, वो हमारा अनॉइंटिंग इन जो है वो बॉर्न अगेन के समय, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, आत्मिक जन्म होता है,
उस समय जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है वो है बॉर्न अगेन, और ये उद्धार के लिए उद्धार का चिन्ह होता है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 16 से 21 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 16 से 21 पद। फिर वो यानी यीशु मसीह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु मसीह आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली। देखिए, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह लिखित वचन को जब पढ़ रहा था तो उसने लिखित वचन को खोल के पढ़ा नहीं, उसने खोला और वो जगह निकाली, यानी खोजा क्या पढ़ना है और वो निकाल कर पढ़ा। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ना है। आप बाइबल को खोलिए और जैसे जो कुछ निकल आया उसे पढ़ लिया, ये पवित्र आत्मा का तरीका नहीं है। यीशु मसीह का ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और उसका तरीका हम सीख सकते हैं कि उसको जब यशाया नबी को समय पूरी बाइबल थी नहीं, नया नियम था ही नहीं, लिखा ही नहीं गया था, तो उस समय जो बाइबल थी वो केवल यशाया नबी की पुस्तक जिसमें 66 अध्याय है और बाइबल में 66 किताबें हैं, तो यशाया नबी की जो पुस्तक थी वो कंप्लीट बाइबल कहलाती थी उस जमाने में, और ये बुक ऑफ प्रोफेसी थी। यीशु मसीह बुक ऑफ प्रोफेसी इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि वो उस भविष्यवाणी को जो पूरी की थी, उसके आने से पूरी हुई थी, उसको वो उनको पढ़ के सुनाना मांग रहा था, और इसलिए अब आगे पढ़ेंगे। उसने वो जगह निकाली जहां लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने यानी प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह को जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था या पवित्र आत्मा की जो सामर्थ मिली थी, एक तो अभिषेक होता है जो हमारे अंदर होता है, और एक जो सामर्थ होती है जो हमारे ऊपर होती है। तो जो ऊपर होती है वो सामर्थ होती है, जो अंदर होती है वो अभिषेक होता है। तो अभिषेक कहां था? यीशु मसीह के अंदर, और सामर्थ कहां थी? उसके ऊपर। और ये दोनों चीजें उसको मिली क्यों थी? ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाए। जी, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, ये अभिषेक जो उसको मिला था ये काहे के लिए मिला था? बंदियों को छुटकारे का संदेश सुनाने के लिए, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसको भेजा गया था। जी, और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए भी, लोगों को, कुचले हुए लोगों को छुड़ाने के लिए भी उसका अभिषेक हुआ था, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आगे, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। जैसे आज सबके हाथ में बाइबल है, उस जमाने में सबके हाथ में कुछ नहीं होता था, आराधनालय में होती थी, वहीं से दी जाती थी, पढ़ने के बाद वहीं पर रख दी जाती थी। जी, और यीशु मसीह आकर बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें, सब लोग उसी को देख रहे थे, उसने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, और पढ़ के बैठ गया। जी, तब वो यानी यीशु मसीह उनसे कहने लगा, उन लोगों से जो उसे देख रहे थे, आज ही ये लेखा नहीं, हाँ, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने। यीशु मसीह उनको बता रहा था ये जो मैंने पढ़ा है ये तुम्हारे सामने पूरा हो गया, तब भी उनकी समझ में नहीं आया। यानी मैं आ गया हूं, आई एम द क्राइस्ट, आई एम फ्रॉम गॉड, आई हैव द पावर फ्रॉम गॉड, कि मैं आप लोगों को छुड़ा सकता हूं, छुटकारा देने के लिए आया हूं। हाँ, ये उसने वहां पे उनको बताया। किसको फर्क पड़ा? आज भी लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, चले जाते हैं, यीशु मसीह को हल्के में ले रहे हैं। उस जमाने के लोगों ने जो किया था क्या आज नहीं कर रहे? आज भी सेम वैसे ही कर रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला,
पाप का स्वभाव था, पाप का स्वभाव है, पाप के स्वभाव में बना हुआ है। मनुष्य अपने पाप को अभी तक समझ नहीं पाया है कि हम जो नहीं है वो हम अपने आप को प्रकट करना चाह रहे हैं, और जो हम हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम पापी थे, पापी हैं और पापी रहेंगे। परमेश्वर पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा, और पापी का पवित्र से कोई संबंध नहीं हो सकता, इसलिए हम धर्मी नहीं हैं। व्हाट अनॉइंटिंग इन मीन्स, जो अभिषेक अंदर होता है, भीतरी अभिषेक जो होता है, अनॉइंटिंग इन मीन्स हु व्हेन समवन बिलीव्स इन हार्ट, जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह पर, कि यीशु ही मसीह है और वो हमारा उद्धार करता है, एंड सरेंडर हिमसेल्फ, और अपने आप को उसको समर्पित कर देता है पूरी तरीके से, यानी उस पर निर्भर हो जाता है, सरेंडर हिमसेल्फ टू हिम, ही इज बोर्न अगेन, वो नए सिरे से जन्म पाता है, बिकॉज ही और शी रिसीव्ड अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन हिज और हर हार्ट, क्योंकि वो, या वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो नया जन्म प्राप्त करता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता है परमेश्वर की ओर से। ये वरदान है, ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट उसको मिलता है और ये गिफ्ट उसके हृदय में आता है। दिस इज कॉल्ड द बैप्टिज्म विद द होली स्पिरिट। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट नहीं होता है, बैप्टिज्म विद द होली स्पिरिट होता है, यानी पवित्र आत्मा का उसने अभिषेक पाया। ठीक, इसको समझने के लिए हमें एक पद देखना पड़ेगा। वहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 4:14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यानी यीशु मसीह उस स्त्री से कह रहे हैं कि जो जल मैं तुम्हें पीने को दूंगा, उसे पीकर तुम्हारी प्यास तो बुझेगी, लेकिन साथ साथ एक काम और होगा, तुम्हारे अंदर सोता बन जाएगा। कैसे? उस जल से जो यीशु मसीह हमें देता है, जीवन का जल, उससे क्या होता, हमारे अंदर सोता बन जाता। सोता का मतलब हमारा पर्सनल कुआं हो जाता है। अब हमको प्यास लगेगी तो कहां से पिएंगे? अपने पर्सनल कुएं से, है ना? क्योंकि आपको मालूम है, पानी अगर आपने सब जगह का पी लिया तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। पानी बीमारी का सबसे बड़ा स्रोत है, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो आपको कभी पकड़ में भी नहीं आएंगी, वो पानी से होती है। आजकल एक डिजीज चलती है इकोलाई, ये पानी की बीमारी है और ये पानी से होती है। इसीलिए हर घर में लोग अपनी सुरक्षा के लिए आरओ वाटर का मशीन लगवाते हैं, लेकिन ये भी 100% सेफ नहीं है। आपको मालूम है, पानी को पूरी तरीके से शुद्ध करके पीने के लिए ऐसा कोई अभी यंत्र नहीं बना है कि आपको 100% शुद्ध पानी मिले। शुद्ध जल आपको मिलना असंभव है, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें जीवन दे रहा है, क्योंकि जीवन के जल को पीने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से जीवन मिलता है। तो ये जो जीवन के जल की बात है, जिस सोते की बात कर रहा है, ये अंदर का अभिषेक है जो आपको अंदर से संतुष्ट रखता है प्रभु में। और इसी से मिलता हुआ एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 13 पद। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, ये एक तो बपतिस्मा, ये आपको जो मिला, पवित्र आत्मा मिला, ये आपने बपतिस्मा लिया, और हम सबको क्या किया गया?
तो ये जो आपको और हमको अंदर का अभिषेक मिलता है, ये पिलाया जाता है कब? जब हमारा नया जन्म होता है, नए सिरे से जन्म होता है, जब हमारा आत्मिक जन्म होता है, ये आत्मा पिला दिया जाता है। अब ये आत्मा पीने के बाद, ताकि हम मसीह की देह में मसीह के साथ एक आत्मा हो, इसलिए ये पिलाया गया। काहे के लिए पिलाया गया है? ये आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है नहीं मालूम। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 पद देखिए। और जो प्रभु की संगति में जाता है, हाँ यही तो हम चाहते हैं। लोग कस के बोले, गलत बोला। लोग कलीसिया में आते हैं और फिर घर चले जाते हैं, रहते तो नहीं। तो अब ये बताइए कि आप पूरे समय प्रभु की संगति में कैसे रह सकते हैं? इसीलिए आपको जो पवित्र आत्मा मिला है, आप यहां से पवित्र आत्मा की बातें लेकर प्रभु के वचन को लेकर जाते हैं, और वो आत्मा आपको उन बातों की सुधि दिलाता है कि तुमने ये सुना है, उस पे आपका मन लगा रहे कि तुमने क्या सुना है। और आप प्रभु पे फोकस करें, ना कि समस्याओं पे। आप प्रभु पे फोकस करें, ना कि सेवक पे। सेवक पे लोग फोकस करने लगते हैं, मालूम है? सेवक पे फोकस नहीं करना है। अब बहुत नाराज होता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के और आपके बीच में, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके और परमेश्वर के बीच में सेवक अगर आ रहा है, तो परमेश्वर सेवक को भी नहीं चाहता है कि वो आए। सेवक का काम आपको प्रभु से मिलाने का है, ना कि बीच में खड़े रहने का। आपको प्रभु से डायरेक्ट डील करना है। जब आपको प्रभु ने अपना बच्चा बना लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर गया, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र पुत्री बना लिया। अब आपके अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा की इच्छा क्या है कि पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहें, और हम संसार में और परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, बल्कि संसार की उपस्थिति में और पारिवारिक लोगों की बातों में जाके घुस जाते हैं। और उससे होता क्या कि जो भीतर का पवित्र आत्मा है, ये घुटन महसूस करने लगता है, क्योंकि इसको चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें। और हम बैठते ही नहीं कि हम थोड़ी देर अपने मन को एकदम फ्री करके और बैठे कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करें। केवल आपको बैठना मालूम है, परमेश्वर के वचन पर, उसके वायदों को याद कीजिए, वचन को देखिए, और जो आप सुन रहे हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन जो आपने सुने हैं, उन्हीं को स्मरण कीजिए कि प्रभु आपका वचन में ये लिखा है, ऐसे लिखा है। बजाय वचन की बातों पे ध्यान लगाने के, हम समस्याओं पे ध्यान लगाते। अच्छा ये हो गई, अब कैसे करेंगे? अब इसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हम उनसे पूछेंगे जाके, हम उनसे बताएंगे जाके। यही तो करते हैं हम। ये नहीं करना, ये फिजिकल एक्ट है। आपको अपनी गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। ये भी एक गंदी आदत है। तुरंत अपने दिमाग में कि हम उससे बात कर लें, हम उसको बता दें, हम उसको बता दें, उसको बता दें, 10 लोगों को बता दें। तो आप अपनी समस्याएं 10 लोगों को बता के क्या कर रही हैं? आप निमंत्रण दे रही हैं कि आओ हमको सलाह दो, और 10 लोगों की सलाह आप मानेंगे? कहां पहुंचेंगे? तो आप दूसरों से शेयर ना करें। समस्याओं को कभी किसी से शेयर ना करें। परमेश्वर पे भरोसा रखें, और विश्वास आपका परखा जा रहा है। आपको प्रभु में बने रहना चाहिए। अगर आपके लिए उचित होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा प्रभु की मर्जी पूरी। इसीलिए लिखा हर बात में धन्यवाद। ठीक, एक एक पॉइंट पे बहुत लंबा हम नहीं बोलना मांग रहे हैं कि हमें मसीह की देह में हम संगति करें। तो हमको देखिए, जब आपको उद्धार मिलता है शुरू में, आप देखिएगा आपके अंदर एक आनंद आ जाता है ना, और थोड़े समय बाद वो आनंद खो जाता है। इसका मतलब अंदर का अभिषेक आपका खो गया, वो आनंद खो गया। इसका मतलब अब आपको कलीसिया में आने में बोझ लग रहा है। अरे यार जाना है, धूप बहुत तेज हो रही है, मन नहीं कर रहा है। कभी कभी अरे आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया? उद्धार की खुशी चली गई। वो आनंद जो पहले था कि अरे जल्दी से हमको समय से पहुंचना है, सट से खुशी खुशी आ रहे हैं, हम मुस्कुराता हुआ चेहरा। और अब क्या है? अब बोझ है, आना है, बोझ लगने लगा। ये क्या हुआ? भीतर का अभिषेक आपका खो गया, उद्धार का आनंद चला गया। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, आपको संगति में बने रहने के लिए
यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, यानी पिता ने पुत्र का आत्मा दिया है, ताकि तुम पुत्र की तरह पिता के साथ उस आत्मा के द्वारा जुड़े रहो। तो आपका मन वचन के लिए ललायित रहना चाहिए और कलीसिया में उपस्थित होने के लिए आप ललायित रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनॉइंटिंग अपॉन, यानी जो अभिषेक ऊपर होता है, मीन्स अपॉइंटमेंट फॉर हिज सर्विस अंडर हिज कंट्रोल। ये जो है ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है तो वो नियुक्ति इस अभिषेक के द्वारा साबित होती है और वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहकर ही काम कर सकता है। ये नहीं कि उसको शक्ति मिल गई अब वो अपने मन की करे, ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आगे परमेश्वर ने सारे बातें लिखी हुई वचन में, लेकिन हम आज को दिस इज कॉल्ड द बैप्टिज्म ऑफ फायर। ये जो ऊपर अभिषेक आता है इसको कहते हैं आग का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ फायर। फायर हमेशा दिखाई देती है ना, तो वो अभिषेक जो सेवकाई में खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर होता है वो लोगों को दिखना चाहिए कि इनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य है, इनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है। और देखिए इसको समझिएगा, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 38 और 39 पद पढ़िए, अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। 38 और 39 पद 7 अध्याय। जो यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की, वहां तो कुआं मिला था, यहां से नदियां निकल रही हैं। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये आपके लिए है, पवित्र आत्मा आप संतुष्ट हो और आप प्रभु की संगति में बने रहे। ठीक, ये कलीसिया के लोगों के लिए। और ये वाला पार्ट जो है ये सेवकों के लिए, क्योंकि सेवक को कुआं तो है हमारे पास, हमारी प्यास बुझ रही है, लेकिन जब हम पब्लिकली लोगों को पानी बांटने के लिए खड़े होंगे तो कुएं से तो पूरा होगा नहीं। जो लोग कुएं से वाकिफ, कुआं सूख जाता है, कुआं व्यक्तिगत होता है, तो नदी चाहिए, नदी व्यक्तिगत नहीं होती, सार्वजनिक होती है। तो उसको नदी वाला अनुभव कैसे मिलेगा? ये जो अनॉइंटिंग अपॉन है, अभिषेक जो ऊपर आता है, ये नदी वाला अनुभव लेकर आता है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अब वो कुछ नहीं कर रहा है, अंदर से कुछ बहने लगा, निकलने लगा, है ना, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन किस बात के लिए कहा था? पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण ये उसकी महिमा थी, ये नहीं हुआ था। और देखिए आप जिस दिन उसका स्वर्गारोहण हुआ 40वें दिन 50वें दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, आ गया ना। इस विषय पर पेंतेकोस्त के लिए वो बता रहा था कि ये इसके बिना तुम दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, दूसरों की प्यास नहीं बुझा पाओगे। ये सेवकाई वाला पार्ट है, ये सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए जिन्हें वो सेवकाई के लिए चुनता है। लेकिन बाकी कलीसिया के सब लोगों के लिए पहला वाला तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आपको दूसरा पार्ट भी नहीं मिलेगा। अनॉइंटिंग अपॉन नहीं हो सकता अगर आपके पास अनॉइंटिंग इन नहीं है। तो ये दोनों कंपलसरी है, लेकिन कंपलसरी में ऊपर वाला तो मस्ट है, लेकिन नीचे वाला सिर्फ इतना है कि जो सेवक हैं उनके लिए है। अगर आप सेवकाई में यानी सार्वजनिक तौर पर परमेश्वर की सेवा करना मांगते हैं तो आपको दूसरे अनुभव की जरूरत पड़ेगी जी। इसके बाद हम इसी से मिलता जुलता देखते हैं, ये 38 हुआ 39 भी हो गया, जैसे प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम में नहीं लिखा आएगा, तुम पर ऊपर
आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कब? जब पवित्र आत्मा ऊपर आएगा तब पावर मिलेगी तुमको सेवकाई के लिए, और तब तुम मेरे गवाह और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। कब? यीशु मसीह की गवाही आप कब दे पाएंगे? जब आप सेवकाई वाले पार्ट में आएंगे तभी आप गवाही दे पाएंगे। आप उसको उसकी विटनेस नहीं कर सकते कि मैंने उसको जीवित देखा, जब तक कि आपको पावर ना मिले ऊपर से। ठीक, लेकिन ये वाला पार्ट जो सेवकाई वाला है ये आपके बस का तब तक नहीं। और आप कभी कभी लोग मालूम क्या करते हैं, सेवकाई वाले पार्ट में उतरने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको जहां पे अभी आप हैं वहां पे पहले पूरी कंप्लीट कीजिए। दूसरे पार्ट के लिए प्रभु चुनता है लोगों को, कलीसिया में ही चुनता है। जो लोग इस योग्य होते, जिस काम के लायक होते, उनको उस काम के लिए वो चुनता है। सेवाएं कई प्रकार की हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेवकाई आप पूरी कलीसिया के हर व्यक्ति की सेवकाई है। ये मत सोचिएगा कि कोई व्यक्ति हम ऑडियंस बन के बैठे। कलीसिया ऑडियंस, ये ऑडिटोरियम नहीं है, और ना ही वहां पे ऑडियंस बनना है। आप कलीसिया का अंग बनेंगे। आपके शरीर के जो अंदर के अंग हैं वो अगर कुछ ना करे तो क्या आप जीवित रहेंगे? अंगों का सही सही काम करना जरूरी है ताकि आपका शरीर ग्रो करे। वैसे ही मसीह की देह यानी कलीसिया ग्रो तभी होगी जब हर अंग सही ढंग से काम करेगा। तो आप अंग हैं, ये याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं दिस इज द बैप्टिज्म टू रिसीव पावर फॉर विटनेस। ये वो बपतिस्मा है जो उन लोगों के लिए होता है जिनको यीशु मसीह का गवाह बनना होता है, सेवकाई वाला पार्ट। ठीक है। अ पर्सन कैन बी अनॉइंटेड अपॉन बट नॉट बी अनॉइंटेड इन। अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर अभिषेक है और उसके अंदर अभिषेक नहीं है तो क्या होगा? इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। बिना अंदर के अभिषेक के नए नियम में ऊपर अभिषेक नहीं होगा। पहली बात, ऊपर अभिषेक है और अंदर नहीं है, ये इस बात को दिखाता है कि उस व्यक्ति का नए सिरे से जन्म हुआ था, उसे पवित्र आत्मा उसके भीतर मिला था, भीतरी अभिषेक मिला था, और उसका वो भीतरी अभिषेक तो खो गया और भीतरी अभिषेक के कारण उसको अनॉइंटिंग अपॉन भी मिल गया था और भीतरी अभिषेक हो गया। अब ऊपर का अभिषेक है, यानी अभी वो मिनिस्ट्री कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उद्धार की खुशी नहीं है, उद्धार का अनुभव नहीं है। ये बहुत भयानक दशा है जिसमें आज बहुत लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत लोग खड़े हुए हैं जो सेवकाई कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो खो गया। जिसको हम देखेंगे, अ पर्सन कैन प्रीच विथ पावर बट नॉट बी अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। एक व्यक्ति सामर्थ्य के साथ प्रचार कर सकता है। आप प्रचार में लोग इसीलिए तो फंस जाते हैं। आप प्रचारकों को सुन लेंगे ना तो आप उनके पीछे चल पड़ेंगे। ऐसे ऐसे प्रचारक हैं। एक व्यक्ति सामर्थ्य के साथ प्रचार कर सकता है लेकिन वो यीशु मसीह की दुल्हन नहीं हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो सामर्थ्य के साथ प्रचार तो कर रहा है लेकिन वो मसीह का नहीं है, मसीह उसके अंदर नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा है तो आपको पता चल जाएगा वास्तव में। ये आपकी परख के लिए है, ताकि परमेश्वर ये देखना मांगता है, मैं ये परखूं कि किसके अंदर पवित्र आत्मा है और काम कर रहा है, और वो पवित्र आत्मा के इशारे को, उसकी बातों को समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। जो उनकी बातों में फंस गया इसका मतलब वो नहीं समझा, है ना। अब आप देखिए, इस दशा में आप वो ऐसे प्रचारक को सुन लें तो आप उनको पहचानेंगे कैसे? नहीं पहचान पाएंगे। मान लीजिए आप उनकी बातों में फंस जाएंगे। अब देखिए, बिकॉज ही और शी, वो कोई स्त्री भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है जो प्रचार कर रहा है लेकिन मसीह की दुल्हन नहीं है, उसके ऊपर का अभिषेक है, अंदर का अभिषेक नहीं है। बट नॉट बी अनॉइंटेड पर्सन कैन बी प्रीच। अच्छा,
ही हैज लॉस्ट द इन अनॉइंटिंग। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उस व्यक्ति के पावरफुल प्रचार के कारण है कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, यानी सामर्थ्य है, लेकिन अंदर अभिषेक नहीं है ना, अंदर का अभिषेक उसका खो गया। अब देखिए, इसके लिए आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 24 पद। मैं आपको यहां पे लाना मांग रहा था कि आप इस दशा को समझिए जो यीशु मसीह ने कहा अब उसका समय शुरू है। क्योंकि यीशु मसीह कहने लगा अंत के दिनों की तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अपने चेलों ने सवाल किया था, 2 सवाल किए थे, तेरे आने का यानी दूसरी बार जब आ रहा है, सेकंड कमिंग, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब चिन्ह सुनिए 24 पद, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे, बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे। ये कौन होंगे? नहीं, मसीह का मतलब आपको मैंने बताया था ना, फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, मसीह का मतलब अनॉइंटेड यानी अभिषेक किए हुए। ये कौन से अभिषेक किए? यही वाले जिनके अंदर नहीं होगा, जिनके ऊपर पावर होगी लेकिन अंदर अभिषेक नहीं होगा, ये होंगे झूठे मसीह। इनसे कैसे बचोगे? लिखा हुआ वो बहुतों को चमत्कार कर देंगे, आपके सामने चमत्कार होगा, चट से आप वहीं झुक जाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को, मसीह के सच्चे लोगों को भी वो भरमा देंगे। अब आप बताइए इनसे कैसे बचेंगे? कब तक बेबी बने रहेंगे? जब तक आप बच्चा बने रहेंगे आपके लिए खतरनाक ये लोग होंगे। इनसे आप अपने बच्चों को, आप स्वयं को कब तक कमरे में बंद करके रखेंगे? जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगा कौन? यही मिलेंगे आपके लिए। आपने जैसे ही समस्या शेयर की, आपको कौन शिकार करेगा? यही करेंगे, बस चट से ये लीजिए। इसलिए लोग चमत्कारिक शक्ति वालों के पीछे चल रहे हैं। हाँ के ना? आज लोग किस चीज को ढूंढ रहे हैं? चमत्कार को ढूंढ रहे हैं। और चमत्कार, जो झूठे चमत्कार हैं, उनमें लोग फंस रहे हैं और परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार नहीं जानते। इसलिए वो परमेश्वर की बातों में नहीं, वरन इन झूठे चमत्कारों में मन लगाए हुए हैं, झूठे शिक्षकों में मन लगाए हुए हैं, झूठी शिक्षाओं में मन लगाए हुए हैं, क्योंकि वहां चमत्कार उनको मिल रहा हो। वो चमत्कार के लिए ही तो जाते हैं। वो उनके पास जा क्यों रहे हैं? केवल चमत्कार। वो इतना उनके पास बैकअप होता है कि वो दिखाते हैं कि देखिए इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ। वो रिकॉर्ड्स रखे हुए और वो बताएंगे और लोगों से मिलवा देंगे और वो वहां पे उनके यहाँ वो एक से एक गवाहियां सुनवा देंगे, तो आपको लगेगा यहाँ चमत्कार होगा। आप बस वहीं पे फिक्स हो गए। झूठे मसीह से कैसे बचोगे? सच्चा मसीह तक तो तुम तब पहुंचोगे जब झूठे को तुम क्रॉस करोगे। पहले कौन मिलेगा? अब आप ये बताइए कि आप सच्चे तक पहुंचेंगे कैसे? सच्चा जो है वो बिल्कुल साधारण तरीके से मिलेगा, और झूठा जो है वहां पर बहुत आलीशान चीजें हैं, वहां पे सब सेटअप बना हुआ है, वहां सारे चमत्कार भी आपको दिखाए जाएंगे, सब कुछ दिखाया जाएगा और आप उस पर तुरंत विश्वास करेंगे। और फिर आप देखिए, इस चीज को पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी थी, मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 पद। ताकि हम आगे को बालक ना रहें। फिजिकली बालक की बात नहीं कर रहा है, आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअली हम बच्चे ना रहें, बालक ना रहें। जो मनुष्यों की, बाइबल मानती है इस बात को और सिखाती है इस बात को कि मनुष्यों की ठग विद्या संसार में थी, है और आगे भी रहेगी जी। और चतुराई से और उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले। आप वो जैसा कहेंगे वैसे ही आप करने लगेंगे। उछाले और इधर उधर आपको वो अपने उपदेशों पे ले आएंगे। बस वो कमांड कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, जो कमांड किया जा रहा है वही कर रहे हैं। ये कौन है? ये झूठे मसीह तो ही है जी।
नहीं, लिखा है कि भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हम ऐसे बालक रहेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे। अब आप ये बताइए कि कलीसिया के लोग कब बचपने से बाहर आएंगे आत्मिक तौर पे? सब अभी वैसे ही है। पौलुस कहने लगा कुरिन्थियों की कलीसिया में, अपनी ही कलीसिया में, कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। तुम अभी तक ऐसे हो कि तुम अन्न नहीं खा सकते हो आत्मिक तौर पे, अभी तक तुम बालक हो। और बालक जो होता है वो फिजिकल बातों में बहुत इन्वॉल्व होता है, उसको फिजिकल चीजें दिखती हैं, कहां हमारा काम बन जाएगा, कहां पे क्या होगा, वहीं पे जाके चमत्कार को नमस्कार कर लो, अपना काम बनाओ। ये वाली सोच काम करती है। अब यहां पे आप 14 पद से ऊपर पढ़ें अगर, तो आपको 11 पद से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, उसने यानी किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके बार बार पढ़ रहे हैं ना, ये अनॉइंटिंग अपॉन है। यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को ये सामर्थ दी है, जिनके अंदर भी अभिषेक है और ऊपर सामर्थ है। ये मसीह के नियुक्त किए हुए लोग हैं, नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको? कलीसिया को, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कब तक? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। तो आप मसीह के डील डॉल तक बढ़ना है और इतना मजबूत होना है, विश्वास में एक होना है। ये कब? कलीसिया में जितने लोग आते हैं, सबका अपना विश्वास, सबकी अपनी सोच, सबका अपना चाल चलन, सबका अपना। तो जब तक ये सबका एक नहीं हो जाएगा मसीह के अनुसार, तभी बहुत काम होना है, बहुत काम होना है। और इतनी कमजोर दशा में आप लोग हैं कि कोई भी आपको कभी भी शिकार कर लेगा। तो अब आप देखिए कि कलीसिया में लोग आते भी हैं, कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ बने रहते हैं, कुछ आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो ये जो गायब हो रहे हैं, ये कौन है? ये इधर उधर सब शिकार हो रहे हैं, और शिकार करने वाला शिकारी अपना काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा अपना काम कर रहा है, वो बचाने के लिए काम कर रहा है। टिकते कितने हैं? जो अंत तक टिका रहेगा ना कलीसिया में, उसी का उद्धार होगा, और जो प्रिपेयर होगा उसका उद्धार होगा। ये उद्धार ऐसे थोड़ी ना कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होने वाली चीज है। तो झूठे मसीह आएंगे, उसने बोला था और आज है, समय पूरा हुआ है, ये काम पूरा हो रहा है। फिर इसी के साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 से 23, ये जो लोग होंगे झूठे प्रचारक जो ऐसा काम कर रहे हैं, इनके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था? 7 अध्याय 21 से 23 पद, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु प्रवेश केवल वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन, न्याय के दिन, जब यीशु मसीह आएगा न्याय, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए? कहेंगे ये जी। यीशु मसीह उन लोगों से क्या बोलेगा, ऐसे सेवकों से? वहां से उनको गोली मिलेगी, मैं तुमको नहीं जानता जी। हे कुक, अरे मिनिस्ट्री वो जो कर रहे हैं वो क्या है मालूम? क्यों? अंदर अभिषेक नहीं है, ऊपर पावर मिल गई, अंदर का अभिषेक गया कहां? क्योंकि जैसे ही उनको पावर मिली, उन्होंने प्रभु की योजना और इच्छा को किनारे रखा, अपनी मर्जी में काम करने लगे। यह है कारण। और ऐसे लोग चमत्कार तो करके दिखा देंगे, लेकिन इनके चमत्कार झूठे चमत्कार होंगे, क्योंकि वो सिद्ध करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह ना, वो सिद्ध होने ही नहीं देगा। जाओ धोखा खाओ। और ये लिखा हुआ है कि क्योंकि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, भगा देगा। इन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। कर लो काम जितना करना है, झूठ फैला लो जितना फैलाना है। उनको मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो आपको आसानी से बताया जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, आप उलझ जाएंगे, ऐसा अध्ययन है इसका। मैं इसके साथ साथ एक पद आपको और दिखाना मांगता हूं जो आपको मिलेगा कि हे सबको कर्म करने, और पहला थिस्सलुनीकियों मेरे साथ निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों, हाँ दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय 9 पद से पढ़िए। हाँ शैतान के कार्य के अनुसार, हाँ सब प्रकार की झूठी सामर्थ हाँ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए हाँ। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इस जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। कब होगा ये मालूम है? इसको 2 अध्याय पहले पद से पढ़िए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कब होगा। यही हो रहा है। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। जी, और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। अब ये बताइए, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, इस बात को आप अपने जीवन में निश्चित कैसे करेंगे? धोखा तो आपको खाना ही खाना है। जी, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, यानी परमेश्वर की धार्मिकता को लोग पूरी तरीके से त्यागेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ना परमेश्वर नहीं होगा, ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को नहीं ईश्वर ठहराता है। ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए। किसके लिए आएगा वो? अब आप, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, उसको घर में जाके पढ़िएगा, बीज, जंगली बीज का दृष्टांत। उसमें उसने बताया था कि परमेश्वर की संतान, दुष्ट की संतान, और कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और जैसे गेहूं कटता है तो कटनी के समय गेहूं और भूसी अलग अलग किया जाता, खेत में ही होता है ये काम। तो जो भूसी होती है, पहले किस चीज को ले जाया जाता? पहले भूसी को जलाने के लिए ले जाते हैं, उसके बाद गेहूं को खत्ते में। वही चीज यहां पर फिर आ गई।
पहले कौन? पहले वो सब झूठे विश्वासी, झूठे मसीही लोगों के लिए झूठे मसीह सेवक, सच्चे मसीही लोगों के लिए सच्चा मसीही सेवक। तो दो प्रकार की कलीसियाएं, दो प्रकार के सेवक, दो प्रकार की शिक्षाएं, दो प्रकार, सब चीज डबल चलेगी और अभी चल रही है डबल। अब आप झूठ में मन लगाएंगे, उसका परिणाम आपको मिलेगा, वचन आपको बता रहा है। और आप सत्य में, इसीलिए आगे लिखा हुआ है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। पावर आएगी, ये पावर होगी, सामर्थ का मतलब पावर, कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन झूठ अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। तो ये दंड पाने वालों के लिए है, ठीक? तो सच्चे लोग बच सकते हैं सच्ची जगह जाके, और झूठे लोग झूठी जगह जा रहे हैं, उन्हें जाने दो, ठीक? अब ये आपको क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद द फर्स्ट अनॉइंटिंग टू रिसीव इज द इन अनॉइंटिंग एंड देन द अनॉइंटिंग अपॉन। सबसे पहले हमारे भीतर अभिषेक आता है, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है, जो नए जन्म के समय हमें मिलता है। यह परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। और उसी व्यक्ति को जब वो स्पिरिचुअली मैच्योर होता है और सेवा के योग्य बन जाता है, तब उसको अनॉइंटिंग अपॉन मिलती है, यानी परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आती है, तब वो सेवकाई के लिए खड़ा हो पाता है। सम पीपल हु रिसीव द अनॉइंटिंग अपॉन पावर एंड लूज द अनॉइंटिंग इन बीइंग ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, which the received first and are anointing in makes us the bride of Christ। जब जो अभिषेक उसको पहले मिला था, यानी अंदर, वो उसका खो गया। Only left with anointing upon power, केवल उसके ऊपर का अभिषेक रह गया, अंदर वाला उसका खो गया। अब इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 26 और 27 पद में पौलुस क्या कह रहा है। 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 26 और 27 पद, यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27 पद कह रहा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने देखा कि सब लोग, अंदर वाला खो गया, ऊपर वाला रह गया, तो ये प्रचार तो करेंगे, और उस दिन यीशु मसीह से कहेगा कि कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक चला गया। इसीलिए पौलुस कह रहा, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मसीह की दुल्हन रहूं, भले कोई उद्धार पाए या ना पाए, यानी सेवकाई भले ना करूं, लेकिन मैं अपने अंदर के अभिषेक को नहीं खोऊंगा। अब इसी का एक और रिजल्ट आपको दिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 3 और 4 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 3 और 4 पद। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भर लिया। ये जो कुप्पी है ना, ये हमारा हृदय है, और हृदय में जो पवित्र आत्मा हमको मिला, पहला अभिषेक, वो तेल है, तेल अंदर है, और मशाल जल रही है, ये ऊपर का अभिषेक है ना, मशाल जल रही। तो 10 के पास मशाले थी, लेकिन 5 को उसने रिसीव किया, 5 को नहीं रिसीव किया। किनको रिसीव किया? बुद्धिमान कौन थी? जिनके अंदर अभिषेक था उन्हें ग्रहण कर लिया, जिनके अंदर नहीं था उन्हें बाहर कर दिया। क्लियर? तो ऊपर का अभिषेक ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अंदर का बहुत मायने रखता है। ऊपर का अभिषेक सेवकाई के लिए, सेवक कई बार सेवकाई के चक्कर में अपने अंदर का अभिषेक खो देता है। ये अंदर का अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यही ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है। अनॉइंटिंग इन मेक्स अस द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, अनॉइंटिंग अपॉन इज क्लोथिंग विद पावर फॉर सर्विस। अनॉइंटिंग इन कैन बी लॉस्ट, अनॉइंटिंग अपॉन कैन नॉट बी लॉस्ट। वो ऊपर का अभिषेक कभी नहीं आपका खोएगा, लेकिन अंदर का खो जाएगा। जो खो जाने वाली चीज है उसको बचा के रखो। कौन छीनता है? अरे उसी के पीछे शैतान लगा रहता है कि ये किसी तरीके से इसके पास से छीन लो, ये इसकी सामर्थ का
भेद है। मैं आपके साथ लास्ट में एक वर्ड्स पढ़ूंगा और फिर मैं प्रार्थना करूंगा, ताकि आप लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें। भजन संहिता 51 अध्याय 51 भजन संहिता साम 51 और इसका 10 पद से पढ़ रहे। दाऊद ने अपने जीवन में एक अपराध किया था, एक पाप किया था, और उस पाप के बाद उसके अंदर एक कमी आ गई थी। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में खेदित हुआ था। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये प्रार्थना कर रहा वो। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये जो अंदर का अभिषेक होता है ना, पवित्र आत्मा, ये आपके अंदर से जब निकलता है या खो जाता है या ये काम नहीं करता है, जब आप परमेश्वर में मन नहीं लगाते, जब आप वचन में मन नहीं लगाते, जब आप कलीसिया में यानी इच्छा से नहीं आते, तो ये इसका मतलब कि आपके अंदर से ये चीज माइनस हो रही है और ये आपके अंदर रूखापन आने लगेगा, एक कमी महसूस होने लगेगी। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। इसका मतलब उद्धार के समय आपको जो खुशी और आनंद मिलता है, जब आपके अंदर खुशी और आनंद आपके दिल में खत्म हो जाए परमेश्वर के प्रति, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर का अभिषेक खो गया। और यह खतरनाक चीज है। ये खो गया तो इसको पाना आसान है। आप फिर से मन फिराइए और तुरंत पा लीजिए। और अगर आपने मन नहीं फिराया तो आपको यानी उद्धार नहीं मिलेगा। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये वो प्रार्थना क्यों कर रहा? उद्धार का हर्ष खो गया। उसने अपराध किया और परमेश्वर नाराज हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के दिल पसंद शख्स था और उसको ये अनुभव हो गया कि मेरा पिता मुझसे नाराज है। माता पिता बच्चों से कब नाराज होते हैं? जब बच्चे कुछ गलत काम कर देते हैं, बड़े बच्चे, तो माता पिता नाराज होते हैं। वो शायद उसको टोक नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन वो उससे थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं। और जब वो कट ऑफ हो जाते हैं तो वो चीज उसको महसूस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होती है। अगर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर का आत्मा है, हमारा खुशी और आनंद प्रभु के भवन में आने के लिए, उसके वचन के लिए जो उत्साह हमारे अंदर पहले था, वो अगर आप खत्म हो गया है तो इसका मतलब आपके अंदर का अभिषेक खो गया। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम आपकी इच्छा और योजना को समझें, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।